Okay, good morning students once again. Subject is physical education, class 12th, and our unit 11 is continued. If you remember, हम इसमें पढ़ रहे थे पर्सनालिटी लास्ट वीडियो में। सो हमने आपको मीनिंग बताया था कि पर्सनालिटी को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। और पर्सनालिटी क्या होता है कि इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स, जिसको इंग्लिश में डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है कि एक इंडिविजुअल उसमें बाकी लोगों से किस तरह से यूनिक है, उसकी जो बेसिकली जो क्वालिटीज़ हैं, पैटर्न ऑफ ट्रेड्स कैसे डिफरेंट हैं, उसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है। सो पर्सनालिटी के कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ थ्योरीज है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पर्सनालिटी को कुछ डायमेंशंस में डिवाइड किया गया है, तो उनको देखते हैं। तो पहला है फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशंस, फिजिकल मीन्स शारीरिक, जिसको हम कहते हैं शरीर से संबंधित जो डायमेंशंस हैं वो आते हैं फिजिकल डायमेंशन में। अब इससे रिलेटेड क्या होगा भाई, हाइट हो गई, किसी इंडिविजुअल का वेट हो गया, उसका बेसिकली जो पूरा फिजिक एक जो डायमेंशन है, इसमें है ना, उसकी साइज होगी, मस्कुलर साइज होगी, मास हो गया, ये सब इसमें फिजिकल डायमेंशन में आता है। कई बार हम देखते हैं कि कई बार हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई सो एंड सो इंडिविजुअल की फिजिकली बहुत अच्छी पर्सनालिटी है और बहुत अच्छा दिखता है। दैट मीन्स हम उसको फिजिकली देख के उसको एक तरह से मार्क्स दे रहे हैं। सो फिजिकल डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल डायमेंशन हम वहाँ पे पर्सनालिटी की बात करते हैं। हम उसको मेंटली भी नहीं जानते हैं, सोशली भी नहीं जानते, बट बाय लुकिंग लाइक उसका आउटर जो अपीयरेंस है दैट इज फिजिकली, सो उसको जज करके हम उसको एक तरह से मार्क्स देते हैं कि सो एंड सो इज हैविंग वेरी गुड पर्सनालिटी बाय सीइंग द फिजिकल डायमेंशन। सो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, हाइट, वेट, साइज ना, ये सब मतलब बाहरी तौर पे फिजिकली तौर पे देखने में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेंटल डायमेंशन। मेंटल मीन्स मानसिक आधार पे। तो देखिए ये रिलेटेड है थॉट से, आइडियाज से, कि कोई इंडिविजुअल है उसके किस तरह के थॉट हैं, किस तरह के वो आइडियाज हैं, मीन्स मेंटली एबिलिटीज़ कितनी है उसमें, कितना वो डिसीजन मेकर है, कितनी उसमें बेसिकली जज करने की कैपेसिटी है। तो जितने भी मेंटल रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बेसिकली जो स्किल रिलेटेड बातें हैं, वो आती है मेंटल डायमेंशन में, है ना। सो ये भी पर्सनालिटी का एक डायमेंशन है। नेक्स्ट बेसिकली इसको डिवाइड किया गया मेंटल डायमेंशन। ओके, अगला हम बात करेंगे सोशल डायमेंशन। सोशल होता है सामाजिक डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, सोशल डायमेंशन। ये क्या है, जैसे रिलेटेड विद एडजस्टमेंट, कि हम सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल कितना वो एडजस्ट करता है अपने आप को, कैसे उसके रिलेशन है सोसाइटी से, कितनी उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कैसे वो कोऑपरेट करता है लोगों के साथ। सो ये जो सोशल वैल्यूज़ हैं, इसके आधार पे हम उसकी पर्सनैलिटी को मार्क्स देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को बेसिकली जज करते हैं, है ना। किसी किसी में हो सकता है कि फिजिकल डायमेंशन से तो बहुत अच्छा हो बट सोशल वैल्यूज़ ना हो, है ना। सो इसको इसीलिए इसको डायमेंशन में बेसिकली डिवाइड किया गया, 4 डायमेंशन से। तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं सोशल डायमेंशन। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल में सोशल क्वालिटीज़ कितनी है, सोशल वैल्यूज़ कितनी है। और लास्ट में है हमारा इमोशनल डायमेंशन, है ना, इमोशनल डायमेंशन। सो ये जो इमोशनल डायमेंशन है रिलेटेड है कि हमारा एटीट्यूड, या किसी इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, मतलब इमोशंस पे वो कितना कंट्रोल कर पाता है। आपने देखा होगा कि मैनी इंडिविजुअल्स दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, आइदर दे आर लाइक टू एंग्री, और लाइक देखा होगा वेरी, बोलते ना हाई टेम्पर, बहुत क्विकली दे गेट एंग्री, एंड लाइक समटाइम्स दे लूज देयर बैलेंस, एंड फॉर ए स्मॉल इशू दे मेक इट वेरी बिग इशू, ना। कोई छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं। समटाइम्स लाइक छोटी चीज़ के लिए कि बहुत बड़ा बोलते हैं ना सीन क्रिएट कर देते हैं। वो वहाँ पे इमोशंस को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इमोशंस के बेसिस पे भी
ये भी पर्सनालिटी को डिवाइड किया गया है। इमोशन डायमेंशन, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई इमोशंस डेफिनेटली आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कोई रोबोटिक तो है नहीं कि वी कैन बी फ्री फ्रॉम द इमोशंस, नो, इमोशंस आर पार्ट, बट दैट शुड बी कंट्रोल्ड वे। हमें इमोशंस पे अंडर कंट्रोल रखना है। सो ये है फोर्थ डायमेंशन ऑफ द पर्सनालिटी। एक बार मैं क्विकली इसको रिकैप कर लेता हूँ कि जो पर्सनालिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन, जिसको हमने बताया था रिलेटेड विद हाइट, वेस्ट, दिस थिंग। नेक्स्ट है मेंटल डायमेंशन रिलेटेड विद थॉट्स, आइडियाज एक्सेट्रा। थर्ड है सोशल डायमेंशन, इट इज रिलेटेड विद एडजस्टमेंट एंड ऑल दैट। एंड फाइनली इमोशनल डायमेंशन, दैट इज रिलेटेड विद एटीट्यूड एंड behavior. So this is all about the personality dimension. Next है वो जो एक साइंटिस्ट हुए हैं सेल्डन्स, उन्होंने क्लासिफाइड किया है, तो उन्होंने तो 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन दिया है। जो इनका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन बॉडी स्ट्रक्चर। सो बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने पर्सनालिटी को 3 टाइप्स में विभाजित किया है बेसिकली। सो पहला है इंडोमॉर्फिक, दूसरा है मेसोमॉर्फिक, तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। ये 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू सेल्डन्स। और उनका बेस क्या रहा है? बॉडी स्ट्रक्चर, कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो संरचना है कि बॉडी मोटी है, पतली है, मीडियम है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने पर्सनालिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। सो इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं, बट अगर एक सेंटेंस में आपको बताना चाहूँ तो एंडोमॉर्फिक वो लोग होते हैं बेसिकली जो जिनमें ज़्यादा फैट होता है, जो थोड़े से हम हैवी होते हैं, वाइड होते हैं। और जो मेसोमॉर्फिक वो लोग होते हैं जो मीडियम होते हैं, ना उनमें फैट ज़्यादा होता है ना वो थिन होते हैं। और एक्टोमॉर्फिक वो इंडिविजुअल होते हैं जो बहुत ही दुबले पतले होते हैं। तो ये एक सेंटेंस में मैंने बताया है, बट इसको आप डिटेल से जानते हैं कि क्या होता है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। सो लेट्स स्टार्ट विद एंडोमॉर्फिक। सो एंडोमॉर्फिक जो लोग हैं, स्टॉकी विद लार्ज राउंड बॉडी, उनका जो बॉडी मिलेगा लार्ज राउंड, एक तरह से गोल और हैवी सा बॉडी मिलेगा। देखने में आपको ये लगेगा बहुत ही इजीली दे कैन बी रिकग्नाइज्ड, जब वो खड़े होते हैं कि वी कैन रिकग्नाइज ये किस कैटेगरी में आते हैं। सो तो बहुत ही जो फिजिकल डायमेंशन अगर उनका देखें तो लार्ज राउंड बॉडी मिलेगी, स्टॉकी जिसको हम कह सकते हैं। दैट मीन्स उनके जो शॉर्ट नेक होगी, गर्दन छोटी होगी, शॉर्ट आर्म होंगे, है ना, और वाइड हिप मिलेगा, जो अपना ट्रैक वाला जो हिप एरिया है वो वाइड होगा उनका। लॉट ऑफ फैट उनकी बॉडी में पाया जाता है बाई विजुअली देखने में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर काइंड ऑफ फैट्स, बट बाई विजुअली वी कैन सी वेरी वेल कि दे आर गेनिंग लाइक लॉट ऑफ फैट्स, है ना। इसके साथ ही साथ लो फिजिकल फिटनेस होगी। अब इस तरह की बॉडी होगी तो वी कैन इमेजिन, वी कैन थिंक कि उनकी फिजिकल फिटनेस एज कंपेयरिंग टू द एक्टोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फिक उतनी नहीं होगी, स्पेशली रिलेटेड विद स्पीड एंड इंडोरेंस। स्पीड और इंडोरेंस जो एक्टिविटीज होंगी उनमें वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बिकॉज स्पीड के लिए वेट काफ़ी रोल प्ले करता है। अगर किसी इंडिविजुअल का अगर वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो स्पीड रिलेटेड गेमों में ही कैन नॉट डू बेस्ट। सेम गोज फॉर इंडोरेंस ऑल्सो। इंडोरेंस में लाइक जो मैराथन रनर्स होते हैं, लॉन्ग रनर्स होते हैं, वो उनका भी वेट काफ़ी कम होता है। सो वो भी बेसिकली ये जो इंडोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स हैं, फिजिकल फिटनेस इनमें कम होती है। और जैसे मैंने बताया कि स्पीड और इंडोरेंस रिलेटेड गेम्स में ये पार्टिसिपेट करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। मैसिव स्ट्रेंथ होती है, मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, ताकत बहुत ज़्यादा इन लोगों में होती है। सो दे कैन चूज द स्पोर्ट्स, लाइक सम ऑफ द स्पोर्ट्स
दोज स्पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड द स्ट्रेंथ, लाइक हम रेसलिंग की बात करते हैं तो जो रेसलर है, रेसलर्स को डेफिनेटली स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, सो दे कैन गो फॉर द रेसलिंग। जो हैवी वेट लिफ्टर्स हैं, दे ऑल्सो नीड द मैसिव स्ट्रेंथ, सो उन गेमों को ये चूज कर सकते हैं जिन गेमों में काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जैसा मैंने आपको रेसलिंग बताया है, वेट लिफ्टिंग बताया है। ओके, सो साथ ही साथ इनमें एक और बहुत ही कंफर्ट लिविंग पर्सन होते हैं कि इनको थोड़ा सा आराम पसंद होता है, ये लाइफ को बहुत ही मतलब फास्ट वे में नहीं एक्सेप्ट करते, दे डू देयर वर्क ऑफ कोर्स, बट यू नो थोड़े से आराम पसंद लोग होते हैं। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी देखते हैं तो टॉलरेंस पावर इनमें बहुत देखने को मिलता है। टॉलरेंस को हिंदी में क्या कहेंगे कि मतलब किसी चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं, ये उसको मतलब स्वीकारते हैं, उसमें मतलब अपना आपा नहीं खोते हैं। टॉलरेंस पावर बहुत है इनमें, और स्पेशली आपने रेसलर्स वगैरह को देखा होगा, उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है और वो अपना आपा नहीं खोलते, बहुत ताकत होने के बावजूद भी वो उनमें टॉलरेंस पावर काफ़ी होती है, बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं, बड़े पीसफुल लोग होते हैं। इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पीसफुल होते हैं, और फूड लवर भी इनको कहा जाता है कि बिकॉज इनकी बॉडी हैवी होती है, फैट होता है काफ़ी बॉडी में, अब स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, तो ये फूड लवर बेसिकली फूड को प्रेफरेंस देते हैं, फूड लविंग गाइज होते हैं, खाने पे विश्वास करने वाले होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमॉर्फिक पीपल, जिसकी हमने आपको फिजिकल डायमेंशन बताया, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कौन से स्पोर्ट्स के लिए ये लोग अच्छे हैं वो हमने बताया। आई होप दिस एंडोमॉर्फिक जो पर्सनालिटी है ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं मेसोमॉर्फिक। ओके, नेक्स्ट है मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्डन्स क्लासिफिकेशन। सो मेसोमॉर्फिक, अगर इनका हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मस्कुलर बॉडी विद ब्रॉड चेस्ट, जो इनका एक डायमेंशन होता है कि उनकी बॉडी मस्कुलर दिखती है और चेस्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता है। स्ट्रॉन्ग लेग एंड आर्म जनरली इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, हाइट की अगर हम बात करते हैं तो मीडियम हाइट वाले लोग होते हैं। गुड स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यस, इनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स दे कैन पार्टिसिपेट इन मोस्ट ऑफ द गेम्स, बिकॉज सारे के सारे गेमों में हमें स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ती है, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि हमने जो पहले टाइप का जो गेम देखा था, अब इसकी जो पर्सनैलिटी देखी थी, उसमें उनके लिए गेम में रिस्ट्रिक्शंस थे काफ़ी गेमों में। सो ये बेसिकली ऑलराउंडर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं कि भाई इनमें स्पीड भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड ओवरऑल जो इनकी पर्सनालिटी होती है दैट इज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले लोग हैं, बहुत इजीली दे अट्रैक्ट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। और एज ए रिजल्ट आई टोल्ड यू कि गुड फॉर ऑल गेम्स, है ना, जितने भी गेम्स हैं, वेदर इट इज रनिंग, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, स्विमिंग, व्हाटएवर, दे कैन पार्टिसिपेट वेरी वेल। एंड ये थोड़े से एडवेंचर्स होते हैं। एडवेंचर्स मीन्स साहसी टाइप के लोग होते हैं, जैसे हम एडवेंचर्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि एडवेंचर्स एक्टिविटीज वो होती हैं जिनमें थोड़ा सा जोखिम भरी एक्टिविटीज होती है, लाइक कुछ लोग माउंटेनिंग क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, तो ये सब एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ हैं कि भाई थोड़ा सा जोखिम भरे खेल हैं, तो ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। करेजियस भी होते हैं, काफ़ी करेज इनमें पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मस्कुलर बॉडी विद ब्रॉड चेस्ट, strong leg and arm, medium height, good strength, speed as well as flexibility, attractive personality, good for all games and adventure, courageous। ठीक है, so this is all about the mesomorphic personality। फाइनली जो तीसरे टाइप की पर्सनालिटी है उसको देखते हैं, कहते हैं एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी को। ओके, तो
ये जो लोग होते हैं, ये जो इंडिविजुअल होते हैं, फिजिकली डायमेंशन के आधार पे स्लिम एंड ट्रिम विद नैरो फेस, शोल्डर, चेस्ट, हिप्स एक्सेट्रा, बोलते हैं ना दुबले पतले से लोग होते हैं कि भाई स्लिम है, फेस भी नैरो है, शोल्डर भी नैरो है, चेस्ट भी नैरो है, हिप रीजन भी नैरो है, और बड़े स्लिम एंड ट्रिम इंडिविजुअल्स होते हैं, दुबले पतले जिनको हिंदी में कहते हैं। डेफिनेटली इनमें जो फैट है काफ़ी लो फैट देखने को मिलता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स अगर लेस स्ट्रेंथ इनमें मिलती है, बट अगर हम इंडोरेंस की बात करें तो इंडोरेंस इनका बहुत अच्छा होता है। दैट इज द रिजल्ट यू मस्ट हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द रनर्स, लॉन्ग रनर्स स्पेशली, दे आर लाइक इन दिस कैटेगरी, वो एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी में आते हैं। चाहे हम हुसैन बोल्ट की बात करें या और भी जो रनर्स हैं, स्पेशली जो लॉन्ग रनर हैं, दे आर ऑल लाइक स्लिम एंड ट्रिम, फैट उनमें होता ही नहीं, बिकॉज लॉन्ग रनिंग के लिए अगर फैट बॉडी में रहेगा तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेगा बॉडी। सो कुछ चीज़ें बाय नेचर भी होती हैं। सो इन इंडोरेंस काइंड ऑफ गेम्स जितने होते हैं उनमें दे कैन पार्टिसिपेट वेरी वेल। काफ़ी क्वाइट और सेंसिटिव काइंड ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, बड़े शांत स्वभाव। और सेंसिटिव का मतलब होता है कि भाई बहुत जल्दी किसी चीज़ से सेंसिटिविटी इनमें आ जाती है, कि जैसे किसी ने कुछ जरा सा कुछ बोल दिया, सो दे मे फील लाइक दैट डजंट लाइक दे डोंट फील गुड इन दैट। बहुत ही वी कैन से कि भावुक हो जाते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही उसको डीपली ले लेना, और बहुत ही स्मॉल इश्यू है या किसी ने ज़रा सा मजाक कर दिया तो भी उसको मतलब बहुत ही सीरियस ले लिया। दैट इज कम्स इन सेंसिटिव, है ना। कई बार किसी के दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है ना, कि दांतों में खट्टा लगता है या कोल्ड लगता है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो वहाँ पे हमको स्पेशल टूथपेस्ट आता है जिसका नाम भी है सेंसोडाइन, सो दैट इज रिलेटेड टू दिस सेंसिटिव। सेल्फ कॉन्शियस लोग होते हैं, ये मतलब सेल्फ सेंटर्ड, कि भाई अपने ऊपर काफ़ी सेंटर्ड होते हैं, अपने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। सो हमने जाना कि जो सेल्डन है, सेल्डन से उन्होंने क्लासीफाइड किया पर्सनालिटी को। क्लासिफिकेशन जो उनका है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी की बनावट के आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी को 3 इसमें टाइप्स में डिवाइड किया है ना। और आई होप वेरी मैंने एक सेंटेंस में भी बताया कि किस तरह की भाई कुछ लोग मोटे होते हैं, वो पहली कैटेगरी में आते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ दुबले पतले होते हैं। तो 3 कैटेगरी हैं। हाँ, जो सेंटेंस है मैंने बता दिया। जनरली दिस क्वेश्चंस इट कम्स टू एग्जाम्स, सो आई होप इट्स क्लियर टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे डियर फ्रेंड्स।